कप चाय और एक चिट्ठी भी है आपके लिए। ऐसा भी क्या पीना साहब कि रात को बिस्तर तक भी न जा सके आदमी। उठो साहब, 8:30 बजे। Send this to the fingerprint expert, and I want the report quick. क्या नाम था इनका? नवीन झावेरी सर। कमरा इसी नाम से बुक्ड है? जी। लाश को सबसे पहले किसने देखा? यहाँ की मेड सर्वेंट ने सर, फिर मैंने देखा। सावंत? यस सर। इस फ्लोर पर कौन कौन रहता है? मिस ज्योत्सना, मिस लिली, हरिदास और बगल के कमरे में मिस्टर जैन साहब रहते हैं सर। 2 कमरे खाली हैं। सावंत? यस सर। तुम लॉज के रजिस्टर को देखो और बाकी के फ्लोर्स पे जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ करके मुझे रिपोर्ट दो। यस सर। यहाँ के स्टाफ में और कौन कौन है? मैं, 2 लिफ्ट मैन, एक मेड राधा, 2 टेलीफोन ऑपरेटर्स। ठीक है। आओ आओ, घबराओ नहीं, आओ। क्या नाम है तुम्हारा? राधा जगन पटेल साहब। तो राधा, नवीन साहब की लाश को सबसे पहले तुमने देखा था, बरोबर? हाँ साहब, मैं उनके लिए चाय और ये चिट्ठी लेकर आई थी। मुझे लगा कि वो हमेशा की तरह पिया हुआ होगा। राधा, क्या नवीन जवेरी रोज पीते थे? हाँ साहब, रोज रात को और कभी कभी दिन में भी। तुमने उन्हें जिंदा आखिरी बार कब देखा? कल रात को लगभग 9 बजे, जब मैं उनका बिस्तर ठीक कर रही थी। उस वक्त वो अकेले थे? वो हमेशा ही अकेले रहते हैं साहब। तुम जा सकती हो। To Mr. Naveen Javeri, the dinner appointment for Friday the 13th stands cancelled. Inconvenience is deeply regretted. श्री P.C. मजुमदार। पीसी मजुमदार? सर ये तो XMP है डेविड, मैं जानता हूँ। तुम एक काम करो, ऑपरेटर से कहो कि इनसे फोन मिलाएं। ओके सर। P.C. मजुमदार। सर, मिस्टर मजुमदार। डेविड सर। सामने से मिस लिली को बुलाओ। ओके सर। हेलो सर। सर, मैं क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर कुलकर्णी बोल रहा हूं। सर, इस वक्त आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन यहां एक हादसा हो गया है। सर, आपके मित्र मिस्टर नवीन जवेरी का। सर, नवीन जवेरी। क्या कहा? आप इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानते?
पर हमें तो खैर सर, मैं तो आपसे विनती कर सकता हूं, अगर आपको तकलीफ ना हो तो थोड़ी देर के लिए क्या आप यहां आ सकते हैं? जी सर, थैंक यू। तो तुम मिस लिली हो? जी। मिस्टर नवीन जवेरी जो इस कमरे में रहते थे, क्या तुम उनको जानती थी? जानती तो नहीं थी, पर कभी आते जाते देखा होगा। तुम करती क्या हो? जी जी, मैं एक्ट्रेस हूँ। एक्ट्रेस हो? कौन सी फिल्म में काम किया तुमने? जी, मैं स्टेज पर, मेरा मतलब है। कौन सा स्टेज? जी, मैं होटल सितारा में डांस करती हो? कल रात को कितने बजे आई थी? शो खत्म होने के बाद तुरंत। कितने बजे? यही कोई 12 साढ़े 12 बजे हो गए। आने के बाद तुमने क्या किया? अपने कमरे में जाके सो गई। अच्छा, कल रात तुमने कोई गोली चलने या फिर झगड़े की आवाज सुनी? जी नहीं। तुम जा सकती हो मिस लिली। झूठ बोल रही है ये। मैं प्लीज कम इन। मैं मिस ज्योत्सना रॉय इसी फ्लोर पे रहती हूँ। आइए बैठिए मिस ज्योत्सना। थैंक यू। आप नवीन जवेरी को जानती थी? जी, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। मिस ज्योत्सना, क्या आपने इस कमरे में कल रात किसी को आते हुए देखा था, या फिर कोई गोली चलने की आवाज? या कल रात मैं दवाई खाकर जल्दी सो गई थी, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। अगर आपके सवाल खत्म हो गए होंगे तो मैं जा सकती हूँ। मुझे चक्कर सा आ रहा है। प्लीज। थैंक यू। हरिदास, हीरो का छोटा मोटा व्यापारी हूँ। कल रात को आप कहाँ थे? काम से बाहर गया था, इसलिए देर से लौटा। कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे। जी। क्या रात के उस वक्त आपने लिफ्ट में या कॉरिडोर में किसी को देखा था? लिफ्ट में शायद कल रात लिफ्ट खराब थी, क्योंकि मैंने बहुत देर तक बेल बजाई लेकिन लिफ्ट नीचे नहीं आई। तो फिर मैं सीढ़ियों से तीसरी मंजिल पे पहुंचा, और जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि लिफ्ट खुली पड़ी हुई है और आसपास कोई नहीं। क्यों? लिफ्ट में नहीं था? नहीं, कोई नहीं। सर, क्या बात है साहब? बगल वाले कमरे में से कोई जवाब नहीं आ रहा सर। देसाई, नवीन जवेरी के बगल वाले कमरे में कोई, क्या कह रहे हो? चंद शाह अपने कमरे में नहीं सोता है, और ना ही तुमने उसे कभी देखा है। व्हाट डू यू मीन? तुम ऊपर आओ। यस। नमस्ते सर। नाम? छगन सर। नवीन जवेरी को तो अच्छी तरह जानते होगे तुम? सर, जहाँ तक मेरा सवाल है वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। ये जहां तक तुम्हारा सवाल, इसका मतलब क्या है? सर, वो मंगल से ही ज़्यादा। मंगल कौन? सर, दूसरा लिफ्टमैन। ये मंगल से ज्यादा तुम कहना क्या चाहते हो? सर, वो रोज़ रात को बेहिसाब पी जाते थे और बिस्तर तक जाने के लिए उनको सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, तो मंगल ही उनको सहारा देकर बेड तक पहुंचाता था। हर रात? नहीं सर, गुरुवार को छोड़कर, क्योंकि गुरुवार को रात की ड्यूटी मेरी होती है। इसका मतलब है कल नवीन जवेरी को सहारा तुमने दिया? नहीं सर, वो तो मंगल के अलावा किसी से। फिर भी छगन, कल लिफ्ट पर ड्यूटी तुम्हारी थी। जी सर। वो एस्ट्रे लेकर आना। जी सर।
छगन, कल रात को किसी वक्त तुमसे लिफ्ट खुली रह गई थी? नहीं सर, ठीक से याद करके बोलो छगन। एकदम नहीं सर, बिल्कुल नहीं। रात को किस किस को लिफ्ट से ऊपर लाया? ऐसे तो सर बहुत सारे लोग हैं सर। रात 12 बजे के बाद इस मंजिल पर कौन कौन आया? क्या तुम मिस लिली को लेकर ऊपर आए थे? जी हाँ सर, एक करीब 12:30 बजे रहे थे तब। क्या वो अकेली थी? शायद अकेली थी। शायद का मतलब क्या है? जी हाँ, अकेली थी सर। और हरिदास? जी हाँ सर, कितने बजे? 1:12 बज रहे थे सर। क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम हरिदास को नहीं बताई? बिल्कुल सर। इस कमरे में रहने वाले मिस्टर जयंत शाह? नहीं सर, मैंने उनको आज तक कभी नहीं देखा। क्या नवीन को कोई मिलने आया करता था? हाँ सर, एक आदमी अक्सर यहाँ आता था, कहता था कि उसको नवीन साहब से मिलना है, पर नवीन साहब उससे कभी नहीं मिले। अक्सर हमसे झूठ कहलवा देते थे कि जाके कह दो कि नवीन साहब कमरे में नहीं है। उसका नाम? सॉरी सर, नाम तो याद नहीं है। उसका कोई हुलिया? बोलिए पूछे तो सर, गोरा रंग, लंबा पर्सनालिटी और हमेशा कोट और चश्मा पहने रहता। कि नवीन साहब उन्हें मिलना क्यों नहीं चाहते? ये तो नहीं पता सर, मगर पिछले 15 दिनों से वो नहीं आया। वो जो दूसरा लिफ्टमैन है मंगल, क्या वो उनका नाम जानता है? मुझे नहीं लगता सर वो उनको जानता होगा, क्योंकि वो हमेशा दिन में आते थे और मंगल की ड्यूटी हमेशा रात में होती। मंगल अभी ड्यूटी पे? अभी सर आता ही होगा। तुम जा सकते हो। देखिए सर, डेविड सर, इस एस्ट्रे को फौरन लैब भेज दो। ओके सर। अगर इस पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स करेंसी के नोट के फिंगरप्रिंट से मैच हो जाते हैं तो यह समझो कि जिस आदमी की हमें तलाश है वो हमें मिल गया है। आप कैसे मैनेजर हैं मिस्टर देसाई? आपके लॉज में 2-3 हफ्तों से एक आदमी रहता है और आपका यह कहना है कि आप उसको जानते नहीं? मैं जयंत शाह की बात कर रहा हूं। सर बड़ा अजीब कस्टमर है सर। इसने हमें एक लेटर भेजा कि वो यहाँ एक रूम बुक करना चाहते हैं, अगर खाली हो तो जवाब दें। उन्होंने किसी होटल का एड्रेस भी भेजा था सर। हमने उस एड्रेस पर इन्हें कंफर्मेशन लेटर भेजा, पर लेटर वापस आ गया, क्योंकि जयंत शाह नाम का कोई भी आदमी उस एड्रेस पर नहीं रहता था। पर उसी रात जयंत शाह ने यहाँ चेक इन किया। मंगल ड्यूटी पर था, उसने उन्हें ये रूम दे दिया। बस सर, उसके बाद फिर उन्हें किसी ने नहीं देखा। तो कब आते थे कब जाते थे कोई नहीं जानता। पर सर, हर शुक्रवार को एडवांस रेंट का पैकेट रूम में टेबल पर रखा रहता है। इसका मतलब है कि वो यहाँ रहना चाहते हैं। उस कमरे को अपने डुप्लीकेट की से खोलो और यहां का भी दरवाजा खोल दो। जी सर, आइए। आइए सर। मर्डर उस कमरे में हुआ, लेकिन ये खाली कार्ट्रिज है। I can see Dinanath Mani in the mirror entering through the front door behind me. He's carrying a gun in his hand. Dinanath Mani. जंशा का कमरा। रेंट का पैकेट सर।
देसाई, जी सर। जो इंशान ने जहां से चिट्ठी भेजी थी उस होटल का नाम क्या है? होटल वृंदावन सर। अच्छा। देसाई, जी सर। वृंदावन होटल में फोन लगा। जी। हेलो, होटल वृंदावन, वहां दीनानाथ मणि नाम का कोई आदमी रहता है? गुड। क्या वो इस वक्त कमरे में है? नहीं नहीं, मैं बात नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना ही पता करना चाहता था। थैंक यू। जंत जो पता देता है वो वहां रहता नहीं, मगर दीनानाथ मणि वहां रहता है। कॉन्फर्मेशन लेटर वापस आ जाता है, मगर जंत शाह को अब तक किसी ने नहीं किया। छगन जी सर। जो आदमी बार बार यहां नवीन जवेरी को मिलने आया करता था, क्या उसका नाम दीनानाथ मणि था? जी हाँ सर, उसका नाम दीनानाथ मणि था। क्या तुम उसे दावे के साथ पहचान सकते हो? जी सर। तो एक कांस्टेबल लेकर जाओ और मंगल को यहां लेकर आओ। जी सर। हेलो, हाँ जोशी बोलो। हाँ मैंने देखा था। ओके, थैंक यू। नवीन के दाएं हाथ के नाखूनों में ब्लड और स्किन पार्टिकल्स मिले। इससे साफ जाहिर होता है कि उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की थी। मंगल सर। मर जा। जी सर। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। नहीं सर। तुम्हारी ये यूनिफॉर्म कहाँ है? जी छगन ने बताया कि नवीन साहब का खून हो गया है, जल्दी जल्दी में पहनना भूल गया। सुना है नवीन साहब के साथ बहुत दोस्ती है तुम्हारी? दोस्ती काहे की साहब, रोज रात को पीते थे, सारा देने पे टिप मिल जाती थी बस। चंद नाम के आदमी को जानते हो? जी एक बार देखा है। अगर वो सामने आ जाए तो पहचान लोगे? जी जरूर पहचान लूंगा। सर, मैं दीनानाथ मणि साहब को लेकर आया। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। उनको अंदर भेजो सावंत। यस। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे यहां पर इस तरह से क्यों लाया गया? रिलैक्स मिस्टर दीनानाथ मणि, रिलैक्स। बैठिए। मिस्टर मणि, आप नवीन जवेरी को तो जानते होंगे। नवीन जवेरी? कौन नवीन जवेरी? मैं ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। Are you sure? हाँ हाँ, मतलब आप चाहें तो नवीन जवेरी को यहाँ बुला सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम एक दूसरे को जानते हैं या नहीं। मिस्टर मणि, नवीन जवेरी का खून हो गया है। Really? लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई। मैं आपकी याददाश्त को ताजा कर देता हूं। छगन, जी सर। छगन, तुम्हें याद है कि तुमने एक ऐसे आदमी के बारे में हमें बताया था जो यहाँ अक्सर नवीन साहब को मिलने आया करता? जी हाँ, ये वही साहब है, दीनानाथ मणि। तुम जा सकते हो। जी सर। यस मिस्टर मणि, कुछ याद आया? मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। मिस्टर मणि, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि नवीन से आप मिलने के लिए इतने बेताब क्यों थे, और वो आपसे मिलना क्यों नहीं चाहता था? नवीन पर मेरा कुछ कर्ज था जो मैं वापस चाहता था। फिर? मैंने उससे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। और आखिर में आप अपना आपा खो बैठे। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं मिस्टर मणि कि क्या आप हमेशा बंदूक के नोक पर ही पैसे वसूल करते हैं? देखिए, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा।
देखिए मिस्टर मनी, मेरे पास सबूत है कि कल रात को आप इस कमरे में आए थे और वो भी पिस्तौल के साथ। और मैं आपसे कह रहा हूं कि कल रात मैं इस कमरे में नहीं आया था। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ। क्योंकि हमारे पास नवीन का टाइप किया गया एक नोट है और मैं पढ़ता हूं आपके लिए। डेविड, I can see Dinanath in the mirror entering through the front door behind me. He is carrying a gun in his hand. देखिए, देखिए, मिस्टर दीनानाथ मनी, हमारे पास आपके खिलाफ सारे सबूत हैं। आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है, और इससे पहले कि मैं कोई दूसरा रास्ता अपनाऊं, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ सच मुझे बता दो। नवीन के पास एक लड़की के साथ मेरे कुछ फोटोग्राफ्स थे। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। शुरुआत में मैंने उसे बहुत सारे पैसे दिए, लेकिन उसका मुंह खुलता ही गया। मैंने उसे कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन वो था कि मेरी बात टालता ही गया। मैंने उसे चिट्ठियां भी लिखी, सिर्फ ये कहने के लिए कि अब मैं उसे और पैसे नहीं दे सकता, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आया। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगा तो वो मेरा राज खोल देगा। फिर मैंने तय किया कि मैं खुद जाकर अपने लेटर्स और फोटोग्राफ्स उससे लेकर आऊंगा। इसलिए कल रात 12:30 बजे खाली पिस्तौल लेकर मैं यहां इस कमरे में आया था। तुम अंदर कैसे आए? इस पिस्तौल को मेरे सामने से हटाओ, हटाओ इसे। चिंता मत करो, ये चलेगी नहीं जब तक कि मैं नहीं चाहूं तो। चल चल चल, मेरे फोटोग्राफ्स और वो लेटर्स दे मुझे। चल। हाँ, मुझे ब्लैकमेल करता है। चल चल, होशियारी नहीं, होशियारी नहीं। देता हूं। It was an accident, इंस्पेक्टर। मैं इतना डर गया था कि मैं अपने लेटर्स और फोटोग्राफ्स भी लेना भूल गया। फिर मुझे उस टाइप नोट की याद आई और मैंने सोचा कि शायद वो कचरे में चला गया होगा। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो मिस्टर मनी, क्योंकि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड मर्डर था। 2 हफ्ते पहले तुमने जंत शाह के नाम पर उस कमरे को किराए पर लिया और वहीं से इस मर्डर की प्लानिंग भी की। नहीं सर, ये सच नहीं है। मंगल, मंगल, तुमने कहा था कि तुम मिस्टर जंत शाह को पहचान सकते हो। जी साहब। क्या यही मिस्टर जंत शाह है? नहीं सर। सर मैं आपसे कह रहा था ना। तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर डेविड, सर। इनको किसी कमरे में ले जाओ और अपनी निगरानी में रखो। आश्चर्य की बात है, दीनानाथ मणि ने पाने के लिए इतना बेताब हुआ। अगर दीनानाथ मणि जंत शाह नहीं है तो जंत शाह कौन है?
इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? वो कौन? वो जैन शाह सर। जनशा? कहाँ है जनशा? वो डेविड साहब के साथ आ रहे हैं। सर, मिस्टर पीसी मजुमदार। आइए सर, आइए, बैठिए। मैं जरा जल्दी में हूं। क्या बात है? आप पूछना चाहते हैं कि क्या मैं किसी... नवीन जवेरी के बारे में? नहीं, मैं इस शख्स को नहीं जानता हूं। मामला क्या है? सर, नवीन जवेरी का खून हो गया है। लेकिन आपने ये कैसे मान लिया कि मैं उसे जानता था? देखिए इंस्पेक्टर, आप एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं। किसी पब्लिक फिगर को इस तरह किसी के साथ भी जोड़ने से पहले आपको सोच लेना चाहिए था। खैर, आपने मुझे बुलाया, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। मुझे वक्त नहीं है। कुछ और पूछना आपको? आप रहते कहाँ हैं? क्या मतलब है आपका? सारा शहर जानता है कि पीसी मुजुमदार कहां रहता है। वर्ली सी फेस। और अगर मैं ये कहूं कि कभी कभी आप इस लॉज में भी रहते हैं तो? व्हाट नॉनसेंस। क्या आपने इस लॉज में जनशा के नाम से एक कमरा नहीं ले रखा है? इंस्पेक्टर, आप होश में तो हैं? इस तरह का इल्जाम आप मुझ पर नहीं लगा सकते। सर, इसका मतलब यह है कि आप इनकार करते हैं कि आप जनशा हैं? जी हाँ। मंगल, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? जी यही है जैन शाह, जिनको मैंने रूम दिलवाया था। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यही जनशा है? जी साहब। तुम जा सकते हो। हाँ सर, अब आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो जानते ही हैं पब्लिक लाइफ कैसी होती है। कुछ काम होते हैं जिनके लिए हमें कभी कभी ऐसी जगहों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर यही लॉज और यही कमरा क्यों सर? मेरा मतलब है नवीन जवेरी की साथ वाला कमरा क्यों? मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं किसी नवीन जवेरी को नहीं जानता हूं। देखिए सर, मैं साबित कर सकता हूं कि आप नवीन जवेरी को जानते हैं, और मैं यह भी साबित कर सकता हूं कि आप ये जानते हैं कि यह नवीन जवेरी का कमरा है। ये देखिए आपका भेजा हुआ खत, देखिए। 50 लोगों को मैं रोज मिलता हूं। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं सबको अच्छी तरह से जानता हूं। हो सकता है इसे किसी पार्टी में बुलाया गया और या बाद में पार्टी कैंसिल कर दी गई हो। यह काम मेरा सेक्रेटरी देखता है। एक बात बताइए, क्या आप कल रात को यहां आए थे? नहीं, मैं पिछले 5-6 दिन से यहां से गुजरा ही नहीं। मिस्टर मजुमदार, मुझे पता चला है कि हर शुक्रवार को आप अपने रूम का बुकिंग बढ़ाने के लिए इस कमरे के टेबल पर अपना एक एडवांस रेंट का पैकेट छोड़कर जाते थे। आज शुक्रवार है, आज भी हमें आपके एडवांस रेंट का पैकेट यहां मिला। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, कल शाम को मैंने यहां पर वो पैसे रखे थे। अब याद आया। कितने बजे? सॉरी, कितने बजे? 6 साढ़े 6 बजे। 6 साढ़े 6 बजे। डेविड, राधा भाई को बुलाओ। राधा भाई, कल रात को जनशा का बेड तुमने कितने बजे बनाया था? 9 साढ़े 9 बजे साहब। उस वक्त वहां तुम्हें कोई पैसों का पैकेट मिला? नहीं साहब। तुम जा सकती हो। मिस्टर मजुमदार, बेहतर यही होगा कि आप पुलिस का कीमती वक्त जाया न करें, क्योंकि अब तो मैं यह भी साबित कर सकता हूं कि आप इस कमरे में भी आए थे। क्योंकि आपने जो जूते पहन रखे हैं, इन्हीं जूतों के निशान इस कमरे में भी मिले और उस कमरे में भी मिले हैं। उस कमरे में तो एक गोली का खाली कार्ट्रिज भी मिला है। मेरा दामाद था। मेरी बेटी ने उसके साथ प्रेम विवाह किया था। उसने मेरी बेटी को इतना टॉर्चर किया कि बेचारी बर्दाश्त नहीं कर सकी। उससे भागकर जब मेरे पास आई तो बहुत बीमार लग रही थी। 2 बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे तलाक भी देने को तैयार नहीं था। तो उसे लेने यहां आ गया। मैंने अपनी बेटी को इलाज के बहाने बेंगलोर भेज दिया। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इसीलिए मैंने यहां जयंत शाह बनकर कमरा लिया। कल रात लगभग 1 बजे। कौन?
मिस्टर पीसी मजुमदार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के लिए यही सजा हो सकती है। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी पागलों से जिंदगी गुजार रही है। नहीं, देखिए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। देखिए, मैं उसे कोई दुख देना नहीं चाहता। आप चाहते कि मैं उसे डाइवोर्स दे दूँ ना? मैं डाइवोर्स दे दूंगा उसे। आप प्लीज मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। रुक जाओ मिस्टर पीसी मजुमदार, मुझे मारिए, मुझे गोली की आवाज सुनकर कोई आ ना जाए, मैं घबरा कर कमरे के बाहर चला गया। और इस घबराहट और कमरे में अंधेरा होने की वजह से मैं अपनी पिस्तौल और वो कार्ट्रिज जो शायद मेरी ठोकर से मेरे कमरे में पहुंच गया होगा, उठाना भूल गया। थैंक यू मिस्टर मजुमदार। डेविड सर, मिस्टर मजुमदार को भी किसी कमरे में बिठाने का इंतजाम करो। सर प्लीज। एक गोली चली, एक ही कत्ल हुआ और एक बालिया बयान दो। इधर हरिदास, छगन और लिली के बयान में भी शक की गुंजाइश है। मिस्टर हरिदास, आपका यह कहना है कि जब रात को 2 बजे आप लौटे थे तो लिफ्ट इसी फ्लोर पर खुली पड़ी थी। अगर आप मेरा विश्वास करें तो। छगन, तुम इनको रात को लिफ्ट में ऊपर लाए थे ना? सर, कितने बजे लाए थे? शायद सर मुझे गलती लगी हो, या हो सकता है शायद हरिदास जी रात को वापस लौटे ही नहीं हो लॉज। लो, अब मैं लौटा ही नहीं। मेरे को सच उगलवाना आता है, समझा? सर मेरी बात पे यकीन कीजिए सर, मैं रात को ड्यूटी पर था ही नहीं सर। तो कौन था ड्यूटी पर? मंगल सर, सोमवार को मेरी छुट्टी होती है, मंगल को भी सोमवार को छुट्टी चाहिए थी, इसलिए रात को मेरी जगह ड्यूटी पर था, मैं छुट्टी पर कल रात को तुमने छगन के साथ ड्यूटी क्यों बदली? साहब, इसलिए कि सोमवार को मुझे एक शादी पर जाना था। कल रात को लिफ्ट में किस किस को ऊपर लेकर आए थे? कल रात इस फ्लोर पर कोई नहीं आया साहब। क्या मिस लिली आई थी? नहीं साहब। बहुत चुप हो मिस लिली, क्या बात है? जानती हो कि तुम्हारा चुप रहना यह साबित करता है कि इस मर्डर में तुम्हारे भी ताल्लुकात हैं? नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए, इस मर्डर के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कल रात तो मैं लॉज पर लौटी नहीं सर। कल रात तुम लॉज पे लौटी नहीं, तो फिर कहाँ थी तुम? सर, डांस खत्म होने के बाद मैं अपने दोस्त के साथ गई और रात। सर, मैंने आपसे ये बात इसलिए छुपाई। मैं समझ सकता हूं, जा सकती हो तुम, जाओ। हाँ तो मंगल, क्या कल रात किसी भी वक्त तुमने लिफ्ट खुली छोड़ी थी? नहीं साहब। रात के 2 बजे तुम कहां गए थे? जी वो शायद तुम नवीन को सहारा देने के लिए उसके कमरे तक गए थे, क्यों? एक मिनट सर, ये है मंगल की यूनिफॉर्म। आज सुबह से जब से यहाँ आया है, मैंने इसे कई बार यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहा, लेकिन ये टालता रहा। मुझे शक हुआ सर, मैंने इसका लाकर खोलकर देखा, वहां ये रखा था। इसके बारे में क्या कहना है तुझे? हेलो, हाँ जोशी बोलिए। क्या वो करेंसी नोट पर के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गया? किसके साथ?
पुराना क्रिमिनल। क्या नाम? फ्रेडरिक। सुबह से सोच रहा हूँ कि तुझे कहाँ देखा है फ्रेडरिक। आपका मतलब है ये? कई बार जेल जा चुका है ये, वांटेड आदमी है। फ्रेडरिक, सच सच बता क्या बात है। बताता हूँ। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने बहाना बनाया। सगन से मैंने अपनी ड्यूटी चेंज कर ली। उसके बाद रात के 2 बजे मैं रूम में घुसा। नवीन साहब दारू को नशे में धुत पड़े हुए थे। मंगल, इधर आओ। सर आप तो सो रहा हूं। तुम समझते हो मैं रोज इतनी पी लेता हूँ कि मुझे पता नहीं चलता तुम मेरी जेब से पैसे चुराते हो? और आज तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम कबर्ड से पैसे चुराने लगे। प्लीज सर, सॉरी सर, माफ कर दीजिए। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, मैं वादा करता हूँ सर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे चोरों के वादों पर भरोसा नहीं है। मैं अभी फोन करके प्लीज सर, हट जाओ। प्लीज सर। मंगल हट जाओ। मंगल हट जाओ बीच में से। माफ कर मंगल तुम हट जाओ बीच में से। हट जाओ। मंगल माफ कर। मंगल पिस्तौल लोडे रे। मंगल क्या कर रहा हो? मंगल रुको। मेरा यकीन कीजिए साहब, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। सर, और ज्योत्सना जी किसी जरूरी काम से बाहर जाने के लिए 1 घंटे की परमिशन चाहती हैं। जाने दो उन्हें, और इसे भी ले जाओ। एक खून, एक ही घाव, एक पिस्तौल और एक ही गोली, मगर 3 क्लिनिक वाले जुर्म। कत्ल के 3 अलग अलग कारण और 3 तरह के बिल्कुल पक्के लगते सबूत। सर, ये केस तो सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है और तीनों ने इसे एक एक्सीडेंट साबित करने की कोशिश की है। डेविड, एक क्लू है जिसका जिक्र इन तीनों में से किसी ने भी नहीं किया। मैंने आप तीनों को एक साथ यहां इसलिए बुलाया। सर, मिस ज्योत्सना बेहोश हो गई है। लगता है मामला सीरियस है। हमें एक बार देख लेना चाहिए, अगर डॉक्टर को बुलाने की जरूरत हो तो। अब चलो। चलिए सर। सब ठीक ठाक? आप लोग अपना प्लान भूल गए। उस दिन जब मिले थे तो क्या तय हुआ था हमारे बीच में? वी आर प्लानिंग अ परफेक्ट मर्डर। नहीं, 3 इम्परफेक्ट मर्डर्स, और वो भी इरादतन। यानी एक परफेक्ट मर्डर जिसे 3 इम्परफेक्ट मर्डर्स की मदद से फूल प्रूफ बनाया जाएगा। एग्जैक्टली। मंगल, तुम तैयार हो? सर, मुझे आज भी वो रात याद है जब आपने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। अपना एहसान उतारने का एक बार मौका तो दें। ठीक है मंगल, ठीक है। ये मेरी यूनिफॉर्म जिस पर खून लगा होगा, और ये नोट जिस पर मेरी उंगली के निशान है। और ये बटन जो वहां पर पड़ा होगा। ये मेरे लेटर्स, कुछ फोटोग्राफ्स, और ये वो टाइप्ड मैसेज जिसका आधा हिस्सा टाइपराइटर पर होगा और आधा हिस्सा जयंत शाह के रूम में। मेरा लेटर जो उस दिन की पोस्ट में मिलेगा, मेरे जूते जिसके सोल के निशान मेरे और नवीन के कमरे में मिलेंगे, मेरी पिस्तौल, ये किराए की रकम और इस पिस्तौल से चली हुई गोली का कार्ट्रिज मेरे यानी
जयंत शाह के रूम में मिलेंगे। याद रहे, किसी भी हालत में मेरी बेटी को पता न चले कि नवीन के कत्ल में हम लोग शामिल हैं, वरना तुम्हारी शादी मेरी बेटी से नहीं होगी। ऑलराइट। इन सबूतों के 3 सेट होंगे, हर एक के लिए एक एक। मेरे हाथ में ताश के 3 पत्ते हैं, इनमें से एक का है, एक बादशाह और एक रानी। मैं इन्हें शफल करके तीनों में बांटूंगा। जिसके पास इक्का आएगा वही जाकर नवीन का कत्ल करेगा, और बाकी के 2 ये कभी जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि इक्का किसको मिला था। और वक्त आने पर हम सब इकबाल जुर्म करेंगे। इक्का मुझे मिला था। और प्लान के मुताबिक जब नवीन को मारने मैं उसके रूम पे पहुंचा तो मैंने देखा मेरे पहुंचने से पहले किसी ने नवीन को मार डाला। प्लान के मुताबिक मैंने सारे सबूत वहां बिखेर दिए थे। आप दोनों में से किसी ने मुझसे पहले जाकर नवीन को मार डाला। क्या बकवास कर रहे हो फ्रेडरिक? मैंने नवीन का कत्ल नहीं किया। मैंने भी उसे नहीं मारा। तो फिर नवीन का कत्ल किया किसने? मैं बताता हूं। तुम? नवीन का कत्ल इसने किया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। आप होश में तो हैं इंस्पेक्टर साहब? आपके सामने हमने कबूल किया है कि यह खून हमने किया है, और आप इस बीमार बच्ची में शक कर रहे हैं। मिस्टर मजुमदार, आप तीनों ने अपनी अपनी कहानी तो खूब बना दी, मगर एक सुराग ऐसा है जिसका जिक्र आप में से किसी ने नहीं किया। थोड़ी देर पहले मिस ज्योत्सना चक्कर खाके गिर गई थी। मैं वहां गया और मैंने देखा। ये है वो निशान। अब आप सच सच बताएंगी? आप साबित क्या करना चाहते हैं? ये निशान तो मुझे... मिस ज्योत्सना, आप सच सच बताएंगी, वरना मुझे यह साबित करना पड़ेगा कि नवीन के नाखूनों में जो स्किन पोर्शंस और खून मिला है वो आपका है। हाँ, मैंने मारा है नवीन को। वो मेरे पति थे, मगर पति कहलाने के लायक नहीं थे। ये मेरे पापा है। इतना जुल्म तो कोई दुश्मन पर भी नहीं करता जितना नवीन ने मुझ पर किया। वो मुझे तलाक देने के लिए भी तैयार नहीं था। मैं बेंगलोर से ये सोचकर यहाँ आई कि एक आखिरी कोशिश कर लूं। इसी इरादे से मैं कल रात 1:30 बजे नवीन से मिलने इस कमरे में आई। अरे तू यहाँ? लगता है तुम मेरे बगैर जी ही नहीं सकती। नवीन प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? बदला? तुझसे क्या बदला लेना यार? नवीन, अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दिया तो क्या कर लेगी? हाँ? क्या कर लेगी तू? तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अच्छा, ले कर ले आत्महत्या, ले कर ले। तू क्या आत्महत्या करेगी? प्लीज नवीन, आत्महत्या करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। तू क्या आत्महत्या करेगी? तू तो अपने बाप की तरफ बुज़दिल है, बुज़दिल। नवीन देख, बिल्कुल बुज़दिल है तू। अरे तू बुज़दिल है, तू
पैरों पर गिर गए। अब ये सारा मामला मेरी समझ में आ रहा है। बाप बेटी को नवीन के चंगुल से बचाना चाहता था। दीनानाथ ज्योत्सना से शादी करना चाहता, इसलिए साजिश में शामिल थे। और ये मंगल यानी कि फ्रेडरिक अपना एहसान उतार रहा है, मगर इन तीनों की साजिश से बेखबर ज्योत्सना के हाथों से कत्ल हुआ है। गुड। मिस्टर मजुमदार, आपकी बेटी ज्योत्सना पर कानूनी कार्रवाई तो की ही जाएगी, मगर इस साजिश को रचने और कानून को गुमराह करने के जुर्म में मैं आप तीनों को गिरफ्तार करता हूं।